हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द वैदिक लिटरेचर। मतलब जो वैदिक लिटरेचर था, वैदिक ग्रंथ थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें भी सोली हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द वेदास, यानी जो वेद थे उनके बारे में। इसके अलावा उपवेद हो गए, वेदांग हो गए, स्मृति हो गई, ग्रंथ हो गए, रामायण महाभारत, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। बट आज की जो वीडियो है, अभी की जो वीडियो है, इसमें हम वन एंड ओनली द वेदास यानी जो वेद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमें वेदों के बारे में बेसिक से क्या नॉलेज है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 हमें पता है। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो बस हमारा आज का टॉपिक है इन 4 वेदों के बारे में जानना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ये हम आज पढ़ेंगे। राइट, सो वेदों के बारे में अगर बात करें, ये शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, पहला तो ये बनता है। सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विधि। विधि से वेद बना है। ठीक है, विधि का मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ऑल्सो कॉल्ड श्रुति, इसे श्रुति भी कहा जाता है, मतलब टू हियर, सुनना। अब इसका क्या मतलब है, सुनने से क्या मतलब है, तो देखिए जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। अब पुराने टाइम में कागज़ और पेन तो होते नहीं थे, है ना, फ़ोन, मेमोरी कार्ड, स्टोरेज, ये सब तो नहीं था। तो उस केस में जो वेदों का ज्ञान था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के द्वारा जो है वो दिया जाता था। हमारे गुरु होंगे, ठीक है, वो शिष्यों को ज्ञान देंगे, शिष्य उस सारी चीज़ को याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे, और फिर वो जब बड़े हो जाएंगे, गुरु बनेंगे, तो वो अपने शिष्यों को ज्ञान देंगे। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो ये ज्ञान था वेदों का, ये बढ़ता गया। ठीक है, इसलिए से श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है टू हियर, सुन के जो ज्ञान आपका अर्जित होता है। ठीक है, 4 इन ऑल, टोटल जो है 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो पहले 3 हैं, मतलब अथर्ववेद को छोड़ के, इन्हें ट्रायो या त्राई ऐसे भी आप कह सकते हैं, इनसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम एक एक वेद को पढ़ेंगे, जिसमें भी मेन हमारा ऋग्वेद रहता है। बाकी 3 इजी हैं, ऋग्वेद का थोड़ा ज़्यादा है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा याद करने के लिए भी है। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी प्रिपरेशन में। पहले तो हम ये करते हैं, कभी एक बुक से पढ़ते हैं, कभी दूसरी बुक से पढ़ते हैं, हमें लगता है आ गया, बट जब एग्ज़ाम सामने आता है, क्वेश्चन नहीं होता है आंसर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स बनाएं। राइट, तो अब हमें पहले पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में। राइट, ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो बस आप नोट्स बनाते रहें। पहला पॉइंट है दैट ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन दी वर्ल्ड, भारत में नहीं पूरी दुनिया में धर्म से संबंधित सबसे पुराना ये ग्रंथ है, किताब है, टेक्स्ट है, कुछ भी आप कह लीजिए। कंपोज्ड अराउंड, अब ये कब कंपोज किया गया था, 1700 BC, 1700 BC में। 1700 BC का मतलब आप समझते हैं, 2020 से 2022 से 0 तक जाइए, 0 से फिर 1 2 3 4 1700 BC पे जाइए, तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि कितने साल पुराना है ये। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ हिम्स होते हैं मंत्र वगैरह, तो जो मंत्र हैं उनकी कलेक्शन है ये। ठीक है, contains 1028 hymns and is divided into 10 मंडल्स। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता। बट कब कंपोज किया गया था, 1700 BC में किया गया था, आ सकता है। 1028 मंत्र हैं, ये आ सकता है। 10 मंडल हैं, ये आ सकता है। मंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये 10 मंडल हैं, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है, ठीक है, कौन से मंडल में ये कहा गया है कि जो इंसान है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा उनके 4 वर्णों से यानी शरीर के 4 अंगों से हुई है। जैसे कहते हैं ना, मुंह से, आम से, थाइस से, फीट से 4 जो हम पढ़ते हैं वर्ण सिस्टम, वो बना है। तो ये कौन से मंडल में कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, तभी हम कर पाएंगे। सो हमने क्या जाना, टोटल 10 मंडल है। ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल तक क्या बताते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सो 2nd to 7th मंडल ये अर्लीस्ट है, सबसे पुराने हैं। ठीक है, एस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीयर, सीयर होता है ऋषि। ठीक है, तो ये जो है एक ऋषियों की एक पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है हर एक मंडल। जैसे कि दूसरा है गृहस्मदा से, तीसरा है विश्वामित्र से, चौथा है वामदेव से, 5वां है अत्रि से, छठा है भारद्वाज से, और 7वां मंडल है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित। ठीक है, अब 2 से 7 हमने पढ़ लिए, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अब ऐसे ही आते हैं, है ना। 8th मंडल जो है ये कनव और अंगिराज, इनसे रिलेटेड है। 9th मंडल जो है
कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम, सोमा के जो मंत्र हैं उनसे रिलेटेड है। अब देखिए 2 से 7 तक 8वां 9वां हमने पढ़ लिया। अब आपको लग रहा होगा पहला और 10वां तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड 10th मंडल लेटर एडिशंस, पहला और जो 10वां मंडल था ये बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। सो 10वां मंडल क्या बोलता है, इट कंटेन्स द फेमस पुरुष सुक्ता, जो फेमस पुरुष सुक्ता है कि पुरुष कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो भी नॉलेज है वो जो है इसमें है, किसमें, 10वें मंडल में। इट एक्सप्लेन्स दैट 4 वर्नस वर बॉर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। ये जो आपको स्टार्टिंग में बता रही थी वही चीज़ यहाँ पे है। ये बताता है कि जो 4 वर्ण सिस्टम बने हैं ना वो कैसे बने हैं। वो बने हैं जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया है, उनके माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से, ठीक है। चलिए हमने 10 मंडल भी पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं पेज। ओके, वर्ड्स इन ऋग्वेद। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा वर्ड ऋग्वेद में कितनी बार यूज हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे ओम है तो ये 1028 बार यूज किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। जन है 275 बार यूज किया गया है ऋग्वेद में। 250 हिम्स या 250 मंत्र जो हैं वो डेडिकेटेड है इंद्र भगवान को। 200 हिम्स या 200 मंत्र जो हैं ये डेडिकेटेड हैं अग्नि को, अग्निदेव को। तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। सो आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी एंड बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट आता है थर्ड मंडल के बारे में। थर्ड मंडल जो है, अब ये को यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, देखिए दूसरे से 7वें मंडल तक जो है वो ऋषियों की फैमिली से रिलेटेड है। किस किस ऋषि की फैमिली से रिलेटेड है वो हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे अलग से जिक्र किया गया है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम भूर भुवर स्वः, जो ये हम गाते हैं, ठीक है। हिंदुओं में है ये प्रचलित, तो अगर आप हिंदू हैं आपको पता होगा गायत्री मंत्र, ठीक है। ये जो हमारा ऋग्वेद है उसके थर्ड मंडल में है। डेडिकेटेड टू सावित्र द सोलर डिएटी। अब कई जगह सावित्र लिखा है, कई जगह सावित्री लिखा है, तो मैंने सावित्र इसलिए रखा कि सावित्री का तो हमें पता है, बट सावित्र थोड़ा अलग हो गया तो पेपर में आ गया, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बट ऐसा होता है ना। तो ये जो है गायत्री मंत्र, ये सावित्र या सावित्री जो हमारी सोलर डिएटी है, सूर्यदेव है, उनको समर्पित है, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खड़ा होता है कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। सो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे 10 राजन भी कहा जाता है, 10 राजन कहा जाता है। तो इट वॉज मैंशनड इन 7th मंडल, जो 7वां मंडल है उसमें क्या मैंशन है, 10 राजन, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तीसरे मंडल में क्या मेंशन है, गायत्री मंत्र। अब जो ये 7th मंडल में मेंशन 10 राजन है, इसके बारे में कुछ बताया गया है दैट इट वाज फॉट नियर रावी रिवर, रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। वन बाय त्रस्तु भ्राता पुरु किंग सुदास। तो ये आपको याद रखना है, सुदास ने इसको जीता था। कौन थे, त्रस्तु भ्राता पुरु किंग थे, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती जो है डिएटी रिवर है ऋग्वेदा में, मतलब ऋग्वेद में कौन सी ऐसी नदी है जिसे देवी माना गया है, तो वो सरस्वती है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 4-5 लाइनें हैं इसमें पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने कोशिश की है यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, इस तरह से थोड़ी सी जगह आपके आसपास बची होनी चाहिए, ताकि जैसे कोई न्यूज़ आ जाती है ना, किसी चीज़ से रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई अपडेशन आ जाती है, या फिर आपको किसी और बुक में अच्छा कंटेंट मिल जाता है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकें। नोट्स टाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। बेशक आप शॉर्ट बनाएं, बट थोड़ी बहुत जगह हर एक टॉपिक के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के रूट्स, जड़ें किस चीज़ में है, समन में है। समन में, समन का मतलब क्या होता है, मेलोडी। मेलोडी होता है ना, गीत रास, है ना। तो वो जो सामवेद जो है ये मेलोडी से, गीतों से, रागों से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, बहुत सारे संगीतों की कलेक्शन, बहुत सारे रागों की, बहुत सारे रासों की कलेक्शन माना जाता है सामवेद को। 1603 वर्सेस, 1603 वर्सेस हैं इसमें, एक्सेप्ट 99, मतलब 99 के अलावा ऑल द रेस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा।
1603 में से आप 99 माइनस कर लें, जो भी बचे वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सामवेद किससे रिलेटेड है, मेलोडी से रिलेटेड है, या फिर किससे रिलेटेड है, ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे तो कलेक्शन ऑफ मेलोडीज से रिलेटेड है, इसके रूट्स किस में है, समन में। अब देखिए इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस बनते ही नहीं, तो क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो सामवेद के बारे में इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं, अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा कंटेंट कंप्लीट, हमारा वीडियो कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं यजुर्वेद है जो अथर्ववेद है, इनके बारे में कुछ ऐसा सच है नहीं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थोड़ा बहुत ही है। तो चलिए यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। बलि कैसे दी जाती है, सेक्रीफाइस कैसे दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है, 2 मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो है इसके 2 मेन टेक्स्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। एक है वाइट यजुर्वेद, एक है ब्लैक यजुर्वेदा, मतलब एक काला एक गोरा। ठीक है, जो गोरा है उसे कहते हैं शुक्ल, जो काला है उसे कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा क्यों कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भी काले थे। ठीक है, तो कृष्ण को ब्लैक यजुर्वेदा कह दिया, शुक्ल बच गया, इसे व्हाइट यजुर्वेदा कह दिया। तो इस तरह से आपको ना अपनी सी ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही कोई ट्रिक लेंगे बी के ब्लैक करके, ऐसा कुछ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितनी ट्रिक्स याद करेंगे आप। देखिए पढ़ने के लिए कितना कुछ है। जब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया याद करेंगे तब भी तो आपको ट्रिक से करना है, तो आप क्या क्या चीज़ें ट्रिक से याद करोगे, है ना, ये भी तो क्वेश्चन है, राइट। सो वाइट यजुर्वेदा को शुक्ल यजुर्वेदा कहते हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, मतलब मंत्र की फॉर्म में ये लिखा गया है। ठीक है, दूसरा जो हमने कहा ब्लैक यजुर्वेदा है, जिसे कि कृष्ण यजुर्वेदा कहते हैं। इट इज़ अ कमेंट्री इन प्रोज की फॉर्म में कमेंट्री है। ठीक है, तो चलिए यजुर्वेदा भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेदा के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे कि मैम आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकें, जो भी क्वेरीज हैं हम आपसे पूछ सकें, राइट। तो उसलिए मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि पहले एक तो इतनी टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, इश्यूज बहुत रहते हैं टाइम के, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अकाउंट बनाते हैं। मैंने अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे, एंड ज़्यादा पोस्ट नहीं की है, अभी 3 पोस्ट की हैं, बट टाइम के साथ मैं और पोस्ट करती रहूँगी। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप अभी के अभी वहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो करें। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। सो अथर्ववेद क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। जो बाकी के 3 वेद हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 20 कांड्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कांड्स या फिर बुक्स, ये 20 कांडों में, कांड पढ़ते ना, ये पहला कांड दूसरा कांड, तो वैसे 20 कांडों में या फिर 20 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है 711 हिम्स, 711 मंत्र हैं इसमें, मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, ज़्यादातर ये मैजिक के साथ डील करते हैं। तो आपने अब कैसे ध्यान रखना है, ऋग्वेद के बारे में तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, गायत्री मंत्र है, 10 राजन है, ऋषियों के बारे में है, सब कुछ ऋग्वेद में आता है। बट आ सकता है कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो मैजिक, जादू जो होता है उससे रिलेटेड है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, बलि दी जाती है, उससे रिलेटेड है। अगर हम ऊपर बात करें सामवेद किससे रिलेटेड है, तो जो मेलोडीज हैं, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, जो संगीत है, राग हैं, रास हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया या नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने नोट्स भी बनाए या नहीं बनाए। देखिए नोट्स के लिए मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि आप ही का प्रॉफिट हो। होता क्या है ना कि चलिए अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है, उस टाइम पे आपको परचेज करने पड़ते हैं। बट अगर आप ठीक है, आपके पास टाइम का कोई इशू नहीं है, तो आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। होता क्या है ना कि हम कभी एक एग्जाम आता है, हम इधर भटक जाते हैं, ये इस बुक से पढ़ लेते हैं, दूसरा एग्जाम आता है, दूसरी बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए मटेरियल जो है मार्केट में अंधाधुंध अवेलेबल है। तो मटेरियल का तो कोई इशू है नहीं, है ना, कि मटेरियल नहीं है जी, इस टॉपिक पे हमें बुक नहीं मिल रही, सब्जेक्ट की हमें अच्छी बुक नहीं मिल रही। तो बुक्स तो आपको धड़ी मिलेंगी मार्केट में, बट उसमें से बेस्ट को ढूंढना जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करे। आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए, कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। अगर आप स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है ना, तो उस हिसाब से फिर आपको ढूंढना पड़ता है। बट अगर अपने नोट्स एक बार बना ली तो आपको एक बार रोड मैप मिल जाता है, एक बार गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ सबसे पहले हमें एंशिएंट में प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, फिर वैदिक इरा पढ़ना है। वैदिक इरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक है, लेटर वैदिक, तो रोड मैप सा बन जाता है। चलिए मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकती हूँ
रेस्ट इज़ योर चॉइस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।